अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरे पास जो है वो मैट्रिक की फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स हैं। ठीक है, हमारे पास मैट्रिक के फिजिक्स के दो सेट हैं, सेट 1 और सेट 2। ये मेरे पास सेट 1 है। इसमें चैप्टर नंबर 10 से लेके चैप्टर 12 तक के जो है कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं हमारे पास। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 मेरे पास लिखा फाइंड द पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ अ सिंपल पेंडुलम 0.1 मीटर लॉन्ग एंड एट अ लोकेशन वेयर g इक्वल टू 9.8। मुझे जो है टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी जो है सिंपल पेंडुलम की मालूम करनी है। उसकी लेंथ मुझे दी हुई कितनी, 0.1 मीटर। ठीक है, और g की वैल्यू जो फिक्स होती है क्या, 9.8। तो हमने अपने पास डेटा बना लिया। टाइम पीरियड को कैपिटल टी से लिखते हैं हम, क्वेश्चन मार्क, फ्रीक्वेंसी स्मॉल f। ठीक है, लेंथ हमें 0.1 मीटर दी हुई है, g 9.8। तो हमारे पास टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है, ठीक है, जब हमारे पास g गिवन हो। ठीक है, g ना भी गिवन हो तो हमें पता है g 9.8 ही होता है। ठीक है, तो हमारे पास ये जो है कांस्टेंट को रख के टाइम पीरियड आ जाता है क्या, 2 पाई अंडर रूट 1 अपॉन जी। पाई की वैल्यू फिक्स होती है 3.14। इसी तरह l हमें दिया हुआ है। ठीक है, जब ये टाइम पीरियड का कब लगेगा, जब हमें l दिया हुआ होगा। l मुझे दिया हुआ है, ठीक है, क्योंकि g और पाई क्या होते हैं, फिक्स होते हैं। तो l हमें क्या दिया हुआ है, 0.1 दिया हुआ है, g क्या दिया हुआ है, 9.8। तो 2 को हम 3.14 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसी तरह यहाँ पे 0.1 को डिवाइड करेंगे 9.8 से, एक आंसर आएगा, उसका रूट ले लेंगे। रूट के बाद जो आंसर आएगा उसको और इसको मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा उसको, दोनों की वैल्यू को मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो टाइम पीरियड क्या आ जाएगा मेरे पास, 0.634 सेकेंड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है मेरे पास, क्या लिखा है, पेंडुलम क्लॉक विद अ पेंडुलम measuring out the passing of a second, how long a pendulum is required to have a period of 1 second। ठीक है, यहाँ पे जो है वो मुझे कितना टाइम पीरियड, कितना 1 सेकेंड का दिया हुआ है। ठीक है, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, हाउ लॉन्ग, यानी लेंथ जो है वो मुझे मालूम करनी है, एल मालूम करना है। तो हमने एल लिख के क्वेश्चन मार्क डाल दिया। वही हमारे टाइम पीरियड गिवन है, एल निकालना है, तो अगेन वही वाला टाइम पीरियड का फॉर्मूला निकलेगा। अच्छा, पार्ट 1 में फ्रीक्वेंसी भी थी, फ्रीक्वेंसी। ठीक है, जब टाइम पीरियड आ जाता है तो फ्रीक्वेंसी निकालना बहुत आसान है। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला जब टाइम पीरियड हमारे पास हो तो कौन सा लगता है, 1/t। तो 1 को t की वैल्यू जो आई है उससे डिवाइड करेंगे तो फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या होती है, हर्ट्ज होती है। ठीक है, ये क्वेश्चन 1 का एक पार्ट रह गया था। अब क्वेश्चन नंबर 2 में क्या, t1 है और l जो है वो मुझे निकालना है। ठीक है, हमने लिखा वी नो दैट t किसके बराबर है, 2 पाई अंडर रूट l अपॉन जी। मुझे निकालना क्या, l रूट के अंदर है, तो मैं स्क्वायर यहाँ लूंगी तो यहाँ पे भी लूंगी, दोनों तरफ स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। t का स्क्वायर यहाँ पे, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, और पाई का स्क्वायर आ गया, यहाँ पे भी स्क्वायर लगा दिया। ठीक है, यहाँ स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, खाली l बचेगा, g बचेगा, यहाँ क्या आ जाएगा, t स्क्वायर। l निकालना है तो g को उधर भेज दिया, 4 पाई यहाँ मल्टीप्लाई में, यहाँ की क्या हो गया, डिवाइड। सही है, t की वैल्यू पुट कर दी हमने, g की भी, 4 की भी और पाई की भी। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 9.8 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसी तरह 3.1 का 4 का स्क्वायर लेंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, दोनों वैल्यू को डिवाइड करेंगे। l क्या आ गया, 0.248 मीटर। इसी तरह इसका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है मेरे पास। क्वेश्चन नंबर 3 में मेरे पास लिखा हुआ है, क्या लिखा है, व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ अ रेडियो वेव ब्रॉडकास्टेड बाय अ रेडियो स्टेशन विद अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 1300 किलोहर्ट्ज। वेवलेंथ जो है मुझे निकालनी है। ठीक है, और फ्रीक्वेंसी जो है वो मुझे गिवन है, तो वेवलेंथ को हम लैम्डा से शो करते हैं, क्वेश्चन मार्क। फ्रीक्वेंसी किलो हर्ट्ज में है, तो हर्ट्ज में जाने के लिए हम क्या करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या हमने लिखा, वेलोसिटी ऑफ लाइट जो कि कांस्टेंट होती है, c से लिखते हैं। वेलोसिटी ऑफ लाइट को क्या होती है हमारे पास, 3 एक्सपोनेंट मीटर पर सेकेंड। हम जानते हैं जब हमारे पास फ्रीक्वेंसी हो और वेवलेंथ की बात हो रही है तो वेलोसिटी का कौन सा फॉर्मूला लगता है, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। लैम्डा मुझे निकालना है तो f यहाँ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। v की वैल्यू लेकिन अपॉन में f की वैल्यू, दोनों को डिवाइड कर दिया, लैम्डा आ गया मीटर में मेरे पास। क्वेश्चन 4 है, क्या लिखा हुआ है, द वेव मूविंग इन द पॉन्ड have a wavelength of 1.6 meter and frequency of 0.80 hertz. Calculate the speed of these water waves. लैम्डा मुझे गिवन है 1.6 मीटर और फ्रीक्वेंसी मुझे जो है हर्ट्ज में दी हुई है 0.80। ठीक है, कैलकुलेट करनी है मुझे स्पीड, तो अगेन f है और लैम्डा है, तो वेलोसिटी का वही वाला फॉर्मूला लेगा, v इक्वल टू एफ लैम्डा। f और लैम्डा की वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दें, वेलोसिटी आ गई 1.828 मीटर पर सेकेंड।
ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है मेरे पास। इफ 50 वेव्स थ्रो अ पॉइंट in the rope in 10 seconds, what are the frequency and the period of the wave? If its wavelength is 8 centimeter, calculate the wave speed. ठीक है, अब यहाँ पे क्या वेव्स दी हुई है, नंबर ऑफ वेव्स, तो उसको n कैपिटल N लिखेंगे 50। ठीक है, टाइम कितना दिया हुआ है, 10 सेकंड का दिया हुआ है। फ्रीक्वेंसी मुझे निकालनी है और टाइम पीरियड में निकालना है। ठीक है, लेंथ ये सेंटीमीटर में लैम्डा दिया हुआ है, तो इसको मीटर में जाने के लिए 100 से डिवाइड कर देंगे। अब वेलोसिटी कैलकुलेट वेव स्पीड, यानी वेलोसिटी भी मुझे निकालनी। तो जब भी वेव नंबर ऑफ वेव्स दी हुई हो, फ्रीक्वेंसी का कौन सा फॉर्मूला लगेगा, n अपॉन टी का। सही है, तो n हमारे पास 50 है और t क्या है 10 है, दोनों को डिवाइड कर लिया, आंसर क्या आ जाएगा 10 1 10 10 5 50 5 हर्ट्ज आ जाएगा। ठीक है, अब टाइम फ्रीक्वेंसी आ गई तो टाइम पीरियड भी निकल जाएगा। फ्रीक्वेंसी का क्या फॉर्मूला होता है 1 अपॉन टाइम पीरियड, तो टाइम पीरियड यहाँ भेज देंगे, फ्रीक्वेंसी को यहाँ भेज देंगे, 1 से फ्रीक्वेंसी को डिवाइड करेंगे, टाइम पीरियड आ गया क्या 0.2 सेकेंड। जब टाइम पीरियड भी आ गया, फ्रीक्वेंसी भी आ गई। ठीक है, अब यहाँ पे एक v का फॉर्मूला होता है वेलोसिटी का, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। ठीक है, लैम्डा जो गिवन था f मैंने निकाल लिया, तो लैम्डा की वैल्यू को f से मल्टीप्लाई कर दिया, v क्या आ गया 0.4 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन 6 क्या लिखा हुआ है, अ स्लिंकी हैज प्रोड्यूस्ड अ लॉन्गिट्यूडनल वेव, द वेव ट्रेवल्स एट अ स्पीड ऑफ 40 सेंटीमीटर पर सेकेंड and the frequency of the wave is 20 Hz. What is the minimum separation between consecutive compressions? ठीक है, वेलोसिटी क्वेश्चन में मुझे गिवन है सेंटीमीटर पर सेकंड में, हमें मीटर पर सेकंड में करना होगा, तो 100 से डिवाइड कर देंगे। हर्ट्ज में हमारे पास क्या होती है फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी गिवन है। व्हाट इज द मिनिमम सेपरेशन, यानी जो है वो सेपरेशन को हम लैम्डा से डिनोट करेंगे, तो लैम्डा मुझे मालूम करना है, तो वही लग जाएगा इधर सिंपल, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, क्योंकि यही तीनों चीजें मुझे दी हैं। तो v इक्वल टू एफ लैम्डा, लैम्डा को f को हमने यहाँ डिवाइड कर दिया, v को f से डिवाइड करेंगे तो लैम्डा क्या आ जाएगा 0.02 मीटर। नेक्स्ट मेरे पास है क्वेश्चन नंबर 7, 80 कंप्रेशंस। कंप्रेशंस का मतलब भी वेव ही है। क्या लिखा है, पास थ्रू अ पॉइंट इन स्प्रिंग इन 20 सेकेंड, टाइम आगे 20 सेकेंड कैलकुलेट करनी, फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड और कंसिक्यूटिव जो है वो कंप्रेशन, यानी लैम्डा मुझे दे दिया 8 सेंटीमीटर, कैलकुलेट क्या करनी, वेव स्पीड यानी वेलोसिटी मालूम करनी है। ठीक है, इस तरह से हम डेटा बना लेंगे। वही मैंने बताया फ्रीक्वेंसी का, जब नंबर ऑफ वेव दी हुई तो कौन सा फॉर्मूला लगता है n अपॉन टी का। नंबर ऑफ वेव 80 है, टाइम कितना है 20, दोनों को डिवाइड कर लिया, तो मेरे पास 4 हर्ट्ज की आ गई फ्रीक्वेंसी। जब फ्रीक्वेंसी आ गई और मेरे पास लैम्डा गिवन है, तो हम v किससे आ जाएगा, v इक्वल टू एफ लैम्डा, f लिख दिया, लैम्डा भी दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया, v आ गया 0.32 मीटर पर सेकेंड। f का टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होगा, जब टाइम पीरियड आ गया तो मेरे पास f निकल जाएगा, v इज इक्वल टू 1 अपॉन टी, टाइम पीरियड यहाँ आ जाएगा, फ्रीक्वेंसी यहाँ आ जाएगी, तो 1 अपॉन 4 को डिवाइड किया तो क्या आ गया 0.25 सेकेंड आ गया। क्वेश्चन नंबर 8 है नेक्स्ट। क्या लिखा, सिंपल ऑक्सीलेटिंग पेंडुलम हैज अ लेंथ, पेंडुलम की लेंथ क्या दी हुई 80.0 सेंटीमीटर, कैलकुलेट करना है फर्स्ट पार्ट में पीरियड और सेकंड पार्ट में फ्रीक्वेंसी। ठीक है, लेंथ कितनी आ गई 80 को हम 100 से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ गई 0.8 सेंटीमीटर से मीटर में आ गई। टाइम पीरियड निकालना है, फ्रीक्वेंसी भी निकालनी है। ठीक है, तो इसका टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी। 2 आ गया, पाई की वैल्यू आ गई, एल आ गया मेरे पास, जी भी आ गया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइड करके रूट ले लिया, तो हमारे पास टी क्या आ गया 1.74 सेकेंड। ठीक है, टाइम पीरियड आ गया। इसी तरह जब टाइम पीरियड आ गया तो फ्रीक्वेंसी इस टाइम पीरियड वाले फॉर्मूले से आएगी 1 अपॉन टी के। तो फ्रीक्वेंसी निकाल ली हमने, टी की वैल्यू रख दी, 1 से डिवाइड किया, फ्रीक्वेंसी क्या आ गई 0.557 हर्ट्ज आ गई। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 9। क्या लिखा है, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर एट 30 सेंटीग्रेड। स्पीड ऑफ साउंड मालूम करना है, 30 सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, गिवन करना है स्पीड ऑफ साउंड एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड इज 332 मीटर पर सेकेंड। अच्छा देखें, इस क्वेश्चन में जो है सबसे पहले टेम्परेचर दिया हुआ है कितना 30 डिग्री सेंटीग्रेड, केल्विन होती है टेम्परेचर की यूनिट, तो 273 इसमें ऐड कर लेंगे तो केल्विन में चले जाएगा। स्पीड मुझे मालूम करनी है तो v निकालना है मुझे। ठीक है, तो यहाँ पे फिक्स फॉर्मूला होता है किसका, जब टेम्परेचर की बात आ रही हो और वेलोसिटी की, तो v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसका, टेम्परेचर के। ठीक है,
तो यहाँ पे फिक्स कौन सा फॉर्मूला होता है? फॉर्मूला होता है 332 मल्टीप्लाई अंडर रूट T डिवाइडेड बाय 273। तो यहाँ पे टेम्परेचर क्योंकि सवाल में गिवन है, टेम्परेचर की वैल्यू आ जाएगी, दोनों को डिवाइड करके रूट ले लेंगे, जो आंसर आएगा उसको 332 से मल्टीप्लाई करके वेलोसिटी आ जाएगी मेरे पास, ठीक है, मीटर पर सेकंड में। क्वेश्चन नंबर 10 नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है? अ पर्सन हैव एन ऑडिबल रेंज, ठीक है, पर्सन की क्या ऑडिबल रेंज है कितनी? 20 हर्ट्ज से लेके 20 किलो हर्ट्ज तक। व्हाट आर द डिस्टिंग्विश वेवलेंथ ऑफ साउंड वेव इन एयर कॉरस्पॉन्डिंग टू द दिस फ्रीक्वेंसी टेक स्पीड ऑफ साउंड इन एयर 340 मीटर पर सेकेंड। लेकिन दो फ्रीक्वेंसीज है हमारे पास सवाल में, तो पहली F1 हो जाएगी, दूसरी क्या हो जाएगी? F2 हो जाएगी। इसी तरह से मेरे पास मुझे मालूम क्या करना है, यहाँ पे क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? What are the distinguished wavelength of sound? दो फ्रीक्वेंसीज हैं तो वेवलेंथ भी कितनी आएंगी? दो, λ1 और λ2। सही है। वेलोसिटी क्या दी हुई है सवाल में? 340 मीटर पर सेकेंड। तो सबसे पहले वही वाला फॉर्मूला रहेगा, v इक्वल टू एफ लैम्डा। सही है, पहली फ्रीक्वेंसी यूज करेंगे तो f1 कह दिया, इसको भी λ1 कह दिया, f1 डिवाइड हो गया जाके, λ1 हमारे पास क्या निकल गया? 117 मीटर निकल गया दोनों की वैल्यू। इसी तरह v इज इक्वल टू f2 λ2, f को वहां भेज देंगे तो दोनों की वैल्यूज को डिवाइड कर दिए, λ2 आ गया हमारे पास 0.017 मीटर। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? अ शिप यूजेस अल्ट्रासोनिक पल्सेस टू मेजर द डेप्थ ऑफ सबमरीन बीनीथ द शिप। अ साउंड pulsing is traveled into the sea and the echo from the seabed is received after 40 meter second. The speed of sound in sea wave 140 meter second. Calculate the deepness of the submarine. deepness जो है यानी डेप्थ जो है वो मुझे निकालनी है। सवाल में मुझे दिया हुआ क्या? टाइम दिया हुआ है कितना? मिली सेकेंड है, ठीक है, मिली सेकेंड है 40, तो उसको सेकेंड्स में चली जाऊंगी लेके, 0.04 आ जाएगा, ठीक है। वेलोसिटी मुझे कितनी दी हुई है? 1480, ठीक है, ये दी हुई मीटर पर सेकेंड। डी मुझे जो है निकालना है, सही है। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा? टाइम टेकन फ्रॉम द शिप टू सबमरीन। सबमरीन से शिप तक जाने का टाइम क्या होगा? कैपिटल टी होगा, ठीक है। और यहाँ पे एस हम किस तरह से निकाल लेंगे? जो डी मुझे सवाल में निकालना है, सही है। डी के लिए मुझे टी चाहिए होगा, इसलिए पहले टी निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पे आवाज जो इको की बात हो रही है, तो इसलिए टी को डिवाइड किससे करेंगे? 2 से, क्योंकि आवाज जाने में भी और आने में भी टाइम लगेगा, इसलिए डिवाइड बाय क्या करेंगे? 2। तो स्मॉल टी को डिवाइड करेंगे 2 से, तो मेरे पास यहाँ पे आ गया टी, ठीक है, 0.02 सेकेंड। अब वही एस इक्वल टू फी टी के फॉर्मूले पुट कर देंगे, वी गिवन है, टी मैंने निकाल लिया, दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, डी आ जाएगा मेरे पास। क्या लिखा हुआ है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक radiation having a 15.0 mu meter wavelength is classified as infrared radiation. What is its frequency given that the speed of light is 3 exponent 8? ठीक है, यहाँ पे ये क्या दिया हुआ है? लैम्डा दिया हुआ है म्यू मीटर में, माइक्रोमीटर, माइक्रो से मीटर में जाने का एक्सपोनेंट 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। फ्रीक्वेंसी जो है मुझे मालूम करनी, और लास्ट में क्या दी हुई है? स्पीड ऑफ साउंड, तो उसको सी से लिखते हैं, वही फॉर्मूला लग जाएगा, v इक्वल टू एफ लैम्डा। एफ निकालना है तो लैम्डा डिवाइड हो जाएगा, दोनों को डिवाइड कर लिया, फ्रीक्वेंसी आ गई, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन है हमारे पास, क्या लिखा हुआ है? व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द 193 नैनोमीटर अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन यूज्ड इन लेजर आई सर्जरी। फ्रीक्वेंसी मालूम करनी है, ठीक है। लेंथ यहाँ पे लैम्डा यानी दिया नैनोमीटर में, मीटर में जाने के लिए एक्सपोनेंट 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे। स्पीड ऑफ लाइट मुझे पता है, वही अगेन फॉर्मूला लग जाएगा, v इक्वल टू एफ लैम्डा। एफ निकालना है, लैम्डा डिवाइड हो गया, दोनों को डिवाइड कर लिया, क्या आ गई? फ्रीक्वेंसी आ गई हमारे पास। लास्ट में बस क्या क्वेश्चन है? व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ ग्रीन लाइट विद अ वेवलेंथ ऑफ 5.5 एक्सपोनेंट मीटर। सही है, फ्रीक्वेंसी निकालनी है, स्पीड ऑफ लाइट हमें पता है, वेवलेंथ हमें दी हुई है सवाल में। अगेन v इक्वल टू एफ लैम्डा निकाला हमने, लैम्डा डिवाइड हो गया, दोनों की वैल्यू को डिवाइड कर लिया, फ्रीक्वेंसी आ गई। तो ये हमारे पास सेट जो है 1 कंप्लीट हो गया मैट्रिक का। इसी तरह सेट 2 भी करवाएंगे आपको, इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको ग्रुप पे मिल जाएंगे, ठीक है, साथ ही इसकी प्रैक्टिस भी कर लीजिएगा। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंशाल्लाह पेपर में इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे। अब तक के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।